अब तो फारिस का रवैया भी बहुत बेहतर हो गया है। कह रहा था कि जो ही वो बिजनेस सेटल करेगा वो कराची आएगा और एक और घर लेगा। शादी के बाद मैं और वो साथ रहेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है निम्रा। कम से कम तुम्हारी इस झंझट से तो जान छूट जाएगी। फारिस कहता है कि जितनी दूर की मैं सोच सकता हूँ तुम नहीं सोच सकती। जितनी दूर तक फारिस सोच गया है ना, हम में से कोई भी नहीं सोच सकता। क्या मतलब चाचा? तो बेटा, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। बस इतना कहूंगा कि अपनी आंखें खुली रखो। बार बार फोन करके अपने बिजनेस के बारे में पूछती रहो। बेटा, तुम्हारी दादी ने मुझे अपना बेटा बोला था और जाते वक्त वादा लिया था कि तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगा। मैं आप पर कभी शक नहीं कर सकती। जो भी बात होती है छोटी या बड़ी मैं आपसे ही शेयर करती हूँ। तुमने उससे पूछा नहीं कि प्लाजा कब और कैसे उसने अपने नाम करवा लिया? भाई, पूछना तो चाहिए ना। इतने बड़े फ्रॉड की जरूरत कैसे पेश आई? शातिर बाप का शातिर बेटा है वो, बातों में माहिर। उसने अपनी मीठी मीठी बातों में तुम्हें ऐसा उलझाया कि असल बात की तरफ आने ही नहीं दिया। बेटा, अब तुम उससे कहो कि तुम्हारी प्रॉपर्टी बेचकर जो कारोबार वो कराची में शुरू करने वाला है वो तुम्हारे नाम से होना चाहिए। जी चाचा। वैसे बेटा, तुम्हारे चाचा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुम बिना झिझक उससे दो टोक बात कर सकती हो। हाँ बेटा, डॉक्टर के पास जाओ और जो वो तुम्हें कहती है उस पर एहतियात करना। और हाँ, याद रखना, मुझसे मशवरा लेना बिल्कुल नहीं भूलना। फिर देखो तुम लोग खैर से वापस आ जाओ, मैं और तुम्हारे डैडी कराची आते हैं। बेटा, इस वक्त तुम्हारे पास किसी बड़े का होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक कह रही है अम्मी। वैसे मेरी तबीयत भी बिल्कुल ठीक है। नहीं बेटा, डॉक्टर के पास तो जाना है। जाओ, जाके देखो क्या बोलती हैं, ठीक है? और फिर आके मुझे बताना। जी जी, जरूर जाएंगे। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। बस जी, तैयारी पकड़ लें, कराची जाना है। बेटी के महल जैसे घर में जाना है, खूब रोब दबदबे से रहकर आएंगे। हाँ, क्यों नहीं, जरूर जाएंगे, हक है हमारा। वैसे कब तक जाने का इरादा? अरे नहीं, क्या हो गया, खैर से वो लोग वापस आ जाएं दुबई से, उसके बाद प्रोग्राम बनाते हैं हम कराची जाने का। वैसे एक बात है, हमारी बच्ची कितनी खुश नसीब है। अहमद के यहाँ से अब तक खुशखबरी की इत्तला नहीं आई है और माशाल्लाह मेरी बच्ची की गोद हरी हो गई। क्यों? मैं तो कहता हूँ आज कल में ही चलते हैं, 1-2 रोज में आ जाएंगे वापस। क्या हो गया है? अभी मुझे बहुत सारी तैयारी करनी है, फिर जाएंगे अचानक जाके सरप्राइज देंगे। क्यों? मैं वाकई में इतनी बेवकूफ़ हूँ या मेरे अकेलेपन, मेरी तन्हाई ने मुझे कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठना सिखा दिया है। फारिस ने कब ये प्रॉपर्टी अपने नाम की, किस तरह की, मुझे नहीं पता चला और मैंने इसके बारे में इसके सवाल भी नहीं किया। चाचा और चाची को सब इल्म होगा, ये सब जानते हैं ये लोग मेरे साथ आखिर क्या करना चाह रहे हैं। अरे ये क्या, बाहर से आके सीधा तुम अपने कमरे में चली आए। बड़ा उनसे सलाम दुआ करना भी मुनासिब नहीं समझा। गई कहाँ थी तुम? चाची, आपको पता है कि फारिस मेरी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा चुका है? भाई, ये कारोबारी मामलात मुझे नहीं पता और मियाँ बीवी में तेरा मेरा नहीं होता। मेरा बच्चा इतनी मेहनत करता है, किसके लिए? सिर्फ तुम्हारे लिए। और देखो, प्रॉपर्टी चाहे किसी के भी नाम क्यों ना हो, मेहनत तो मर्द ही करता है ना, और उसका फल औरत घर में बैठकर आराम से खाती है। और तुम्हारी जायदाद पर कब्जा ग्रुप कब्जा कर रहे थे, उसने इतनी मुश्किलों से छुड़वाया है और फिर भी तुम बदगुमान हो रही हो। चाची, वो मुझे बता तो सकता था। ताकि तुम इनकार कर देती। मैं अच्छी तरह समझती हूँ, तुम तो हमें अपना समझती नहीं हो और ना ही कभी समझोगी। मुझे कराची जाना है बहुत जल्द। मैं सब समझ रही हूँ, तुम अनिला के घर से होकर आ रही हो ना, और उन्होंने ही तुम्हें पटियां पढ़ाई हैं। इनका भी बंदोबस्त सब करना ही पड़ेगा।
अरे किसका फोन आ रहा है? एक तो इस कामिल ने मेरा जीना हराम किया है। बोलो। अरे फारिस, तुम तो मुझे जानते हो, मैं कभी भी तुम्हें इतनी जल्दी पैसों के लिए मजबूर ना करता, मगर क्या करूं, मेरी अपनी मजबूरी आन पड़ी है सर। और यकीन मानो मुझे तो बड़ी शर्मिंदगी हो रही है। ज्यादा पैसे नहीं मांग रहा मैं तुमसे, यही कोई 2-4 लाख रुपए भेज दो मेरे अकाउंट में। अरे गरीब आदमी हूं, दुआएं दूंगा तुम्हें। भाई मजबूरियां कभी खत्म नहीं होंगी, भिजवा देता हूँ। हैं? तुम्हें बुरा नहीं लगा? अरे मेरा यकीन करो, मुझे तो बहुत शर्मिंदगी हो रही है। तुम्हारी खुशकिस्मती है कि आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, आज मैं गुस्से में नहीं हूँ। अच्छा चलो, अल्लाह ताला तुम्हारी खुशी और तुम्हें नजरे बद से बचा के रखे। हाँ तो मुझे बताओ, कब भेज रहे हो पैसे मेरे अकाउंट में? थोड़ी देर में भिजवा देता हूँ। आइंदा मुझसे दोबारा डिमांड मत करना, समझ आ रही कि नहीं आ रही? वाह, खुश किया तुमने फारिस, बहुत खुश रहो मेरे भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। ओके। रोज रोज आ जाते पैसे मांग लो। चलिए। अरे आहिस्ता भाई, आहिस्ता आहिस्ता। तुमने हील क्यों पहन लिया सना? सही तो है। अच्छी तो लग रही है लेकिन एहतियात जरूरी है ना। इधर आओ, इधर आओ, बैठो यहाँ पे आगे। तुम्हारे लिए चप्पल लेकर आता हूँ। अरे ये पहन, दिखा, ये पहनो इनको, पहनो। फारिस, मैं खुद पहन लूंगी। मान यार से, ये भी पहन। लेट्स गो। अब सही है ना? आ जाओ। चलिए। हाँ भाभी, आपको कोई काम था? मुझे भला आपसे क्या काम हो सकता है फरहीन? भाभी मेरी समझ नहीं आ रहा, आप किस बात से खफा हैं? इतनी भोली तुम हो नहीं जितनी बनने की एक्टिंग कर लेती हो। खैर, मैं तो ये पूछने आई थी कि आपके और हारून के कोई प्लान्स तो नहीं है आज के? फ्री है ना हारून? मैं उन्हें अपने साथ शॉपिंग के लिए ले जाऊं? भाई आपसे और आपकी अम्मी से तो इजाजत लेनी पड़ती है ना। मंजूर नजर जो है आप हारून साहब की। खुदा के लिए भाभी, इतना बड़ा इल्जाम तो मत लगाएं मुझ पे। मैंने तुम पर कोई इल्जाम नहीं लगाया। ये तुम्हारे अंदर का चोर है जो तुम्हें ये सोचने पर उकसा रहा है। समझियो तुम? कुछ नहीं भाभी। अच्छा, आप मुझे प्लीज ये बताएंगी कि हारून ऑफिस से घर कब आएंगे? तुम्हें तो पता होगा भाई, मुझसे ज्यादा तो तुम्हें पता होता है ना। अब बोलो, चुप क्यों? नहीं बताना चाहती? चलो भाई ठीक है भाई, हम तो कुछ नहीं कह सकते मिस फरहीन को, लेकिन प्लीज प्लीज हारून से मेरी शिकायत ना लगा देना। अगर तुमने उसे मेरी शिकायत लगा दी तो मैं तो कहीं की भी नहीं रहूंगी ना। ये तुमने क्या रोना धोना शुरू कर लिया है? ये सारे ड्रामे और एक्टिंग ना तुम उसके सामने किया करो जो तुम्हारी मासूमियत के गुण गाता फिरता है। क्यों रोए जा रही हो?
तुम लोगों को यहाँ से जाने को मैं नहीं कहूंगी, तुम लोग खुद ही जाओगे। इतनी गैरतमंद तो हो तुम, हारून रोकेगा तो भी नहीं रुकोगी। आपकी मिसेज अपनी तरफ से बहुत ज्यादा लापरवाही बरत रही है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, घर में किसी चीज की कमी नहीं है डॉक्टर, लेकिन ये अपनी सेहत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती। नींद भी ठीक से नहीं ले रही, लगता है मोबाइल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करती हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं ये कुछ मेडिसिन लिख के दे रही हूँ, बाकी अपना ख्याल तो इन्होंने खुद ही रखना है। अच्छी सी मेडिसिन लिख कर देगा, चाहे जितनी भी महंगी हो, टेंशन नहीं है, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। बस बेबी को सेहतमंद होना चाहिए। बेबी? ये किसने कहा आपसे? ये उम्मीद से है ना। ऐसी कोई बात नहीं है, बस खून की कुछ कमी है, बाकी जो इनका लाइफस्टाइल है वो काफी गलत है। ये सब ठीक होगा तो इनकी सेहत भी ठीक हो जाएगी। ये क्या कह रही हैं आप? आपने सही से चेक तो किया था ना? हम अपने हर पेशेंट को पूरी तवज्जो से चेक करते हैं। यार सना, तुम खामखा इतना परेशान हो रही हो। कौन सा हमारी शादी को 5-6 बरस बीत गए, रिलैक्स यार। फारिस चुप कर जाओ, इस वक्त मुझे तसल्ली देने की बिल्कुल कोशिश मत करो। कितनी कितनी खुश थी मैं, लेकिन भूल गई थी कि वो और लोग होते हैं जिनकी झोली उनकी मुरादों से भरी रहती है हर वक्त। मुझे तो कुछ मांगने से भी नहीं मिलता। सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। ओके छोड़। जी अम्मी, क्या हुआ है? क्यों इस वक्त कॉल कर रही हैं आप मुझे? अरे इतनी बदतमीजी से ऐसे बात कर रहे हैं जैसे मैंने तुझे आधी रात को उठा दिया। अरे जल्दी बोलें, क्या कहना है? तेरे फायदे के लिए ही तुझे फोन किया है। अच्छा बताएं। निम्रा फिर हत्ते से उखड़ी उखड़ी सी है। ओफो, ये सारे अजाब मेरी जान के लिए ही क्यों है? दिल तो चाहता है कि इस निम्रा का गला दबाकर ना सारा किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूं। जाहिर है बेटा, जब समझदार माँ बाप से मशवरा किए बगैर तुम काम करोगे, ऐसा तो तुम सोचोगे। अहमक कहीं का। इस वक्त मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता। आप निम्रा पर नजर रखें, उसके साथ थोड़ा प्यार मोहब्बत से पेश आए, अपना रवैया थोड़ा नरम करें। ये रिवायती सासों वाला सुलूक फिलहाल ना करें। बड़ी हमदर्दी आ रही है तुझे निम्रा पे। ओफो अम्मी, समझा करें, इस वक्त सियासत से चलना बहुत जरूरी है। फिर बात करता हूँ आपसे, खुदा हाफिज। अरे मेरी बात तो सुन। बेगैरत कहीं का, बीवी आ गई होगी उसकी, तभी तो उसने मेरा फोन बंद कर दिया। सना बीबी, जितना तूने उड़ना है उड़ ले, ऐसे तेरे पर काटूंगी ना तो तू याद रखेगी। बेगैरत कहीं का। आपके और हारून के कोई प्लान्स तो नहीं है आज के? फ्री है ना हारून? मैं उन्हें अपने साथ शॉपिंग के लिए ले जाऊं? कि हारून ऑफिस से घर कब आएंगे तुम्हें तो पता होगा, भाई मुझसे ज्यादा तो तुम्हें पता होता है ना। फरीन बाजी, फरीन बाजी, क्या वो फरीन बाजी आप रो क्यों रही हैं? मुझे नहीं बताएंगी? बस ऐसे ही। बस ऐसे ही कोई नहीं रोता। क्या भाभी ने कुछ कहा है? वो कब कुछ नहीं कहती, उनकी जबान किसी तेज धार आले से कम है, दिल अजीब कर देती हैं। मम्मी, I've made my decision. अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम एक छोटा सा घर ले लेंगे, रूखी सूखी खा लेंगे, फिर इज्जत से रहेंगे। मैं नहीं रहना चाहती अब यहाँ। ऐसे इल्जाम लगाती है वो।
मेरे बच्चों, मैं तुम लोगों को ये बात कैसे समझाऊं? ये दुनिया एमन जैसे लोगों से भरी पड़ी है, जहां सहारा देने वाले लोग तो बहुत कम है, लेकिन नीचे धकेलने वाले और धक्का देने वाले इनकी भरमार है। पर अम्मा, मुझसे एमन की बातें और बर्दाश्त नहीं होती। हेमंत तो एक हस्ती है ना, मगर इस घर में दो हस्तियां और भी हैं जो हमसे मोहब्बत भी रखते हैं और हमदर्दी भी। अम्मा और हारून, फरीन, तुमने सोचा है तुम्हारा ये फैसला इन दोनों को कितनी तकलीफ पहुंचाएगा? अम्मी, आप नानी जान को समझा लेना ना। फरीन, मैं तुम्हें कैसे बताऊं? मैं एमन के रहमो करम पर अम्मा को नहीं छोड़ सकती। नोमी, अम्मा को कैसे छोड़ सकते हैं? फरीन बाजी, अम्मी बिल्कुल सही कह रही हैं। हम नानी जान को यहाँ अकेले तो नहीं छोड़ सकते ना। लेकिन कुछ नहीं, मेरी बहुत समझदार बेटी हो ना, मेरी खातिर, अम्मा की खातिर, उस कमकल लड़की की इन कड़वी कसीली बातों को बर्दाश्त कर लो। अपने दिल पे नहीं लो मेरा बेटा। फरीन बाजी, नीचे जाके क्रिकेट खेलें? अच्छा, फिर नीचे चलते हैं, नीचे कुछ कर लेंगे। चलो, ये तो बड़ी अच्छी बात है। इस बहाने तुम निम्रा से भी मिल लोगे और मुझे उसकी खैरियत भी पता चल जाएगी। मेरी कजन ने मरने से पहले इस बच्ची की जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी। इसकी दादी के साथ साथ इसकी माँ से भी मेरी रिश्तेदारी थी, लेकिन सच पूछो तो ये बच्ची खुद मुझे बहुत अजीज है। आपकी उससे फोन पर बात तो होती होगी? हाँ, बात तो होती है मेरी। बस मेरी तसल्ली के लिए यही कहती है कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूं नानी, आप मेरी फिक्र ना किया करें। लेकिन पता नहीं क्यों हारून, मुझे उसकी तरफ से तसल्ली नहीं है। मुझे लगता है कि वो मुझे परेशान नहीं करना चाहती, इसीलिए गलत बयानी से काम लेती है। ना वो खुश है ना मुतमईन। अल्लाह करे आपका वहम हो। मैं इस बार जाऊंगा तो सारी सूरत हाल का जायजा लेकर आऊंगा। और एक बात और, आप एमन को मत बताइएगा कि मैं सखर जा रहा हूँ। फौरन जाने के लिए तैयार हो जाएगी, मुझे यहाँ बहुत काम है। हारून, तुम्हारा अपनी बीवी पे जरा भी कंट्रोल नहीं कि तुम उसको किसी बात को मना करो और वो मान जाए? पता नहीं वो बीवियां कौन सी होती हैं। अच्छा खैर, परेशान ना हो, समझाते रहो। नादान है, समझ जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। जी, शायद। निम्रा बता रही थी कि वो किसी स्कूल में जॉब कर रही है। खुश थी बहुत। कह रही थी कि तनख्वाह के बगैर मैं नेक मकसद के लिए काम कर रही हूँ। हारून, मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम एक फलाही इदारा खोल लें जिसमें ज़रूरतमंद बच्चियों को और बच्चों को, ख़वातीन को तालीम के साथ साथ हुनर भी सिखाया जाए। ख्याल तो बहुत अच्छा है दादी, मैं इस बारे में भी निम्रा से बात कर लूंगा। जीते रहो बेटा। अच्छा, कल मिलते हैं, ठीक है? अल्लाह हाफिज। निम्रा, जल्दी चलो यार, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है।
क्या हुआ? अनिला, तुम्हें तो बुखार हो रहा है। चलो रिक्शा पकड़ते हैं, ऐसे पैदल तो नहीं जा सकते। चलो। अस्सलाम वालेकुम। तुम फिर से यहाँ आ गए हो? तो मैं तो तुम्हें सिर्फ यहाँ पे ये यकीन दिलाने के लिए आया था कि मैं बिल्कुल बदल गया हूँ। यकीन जानो मेरा, मैं अपने माजी को लेके बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं रोजाना अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ। बल्कि मैंने तो ये भी बताना था कि मेरी नई नौकरी लग गई है। तुम मुझे ये सब क्यों सुना रहे हो? ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम्हें यकीन हो जाए कि मैं बदल गया हूँ। मैं अब वो कामिल नहीं रहा। शायद इसी वजह से तुम मुझसे बात नहीं करती। निम्रा प्लीज जल्दी चलो, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। अगर आपकी तबीयत खराब है तो मैं ले चलता हूँ। इसकी जरूरत नहीं है। अरे अब इतनी बेगानगी भी तो अच्छी नहीं है निम्रा। और इसके साथ ये जो छोटी, इसको तो पहले मैं तबीयत खराब है। यकीन मानो बेटा, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हो रही है। इमन कैसी है? उसे भी साथ ले आती, इस बहाने मुलाकात हो जाती। वो दरअसल मैं फैक्ट्री के विजिट के सिलसिले में आया था। वैसे इमन पर कोई पाबंदी नहीं है, वो जब चाहे यहाँ आप लोगों के पास आ सकती है। काफी खामोशी है घर पे, सब लोग कहाँ हैं? अपने अंकल की कमी को महसूस कर रहे हो ना? अगर बता देते तो मैंने बाहर जाने ही ना देती। घर में रह के वो तुम्हारा इस्तकबाल करते खुशी खुशी। वो वसी अभी आया स्कूल से, मैं उसे बुलाती हूँ। निम्रा दिखाई नहीं दे रही। निम्रा का क्या पूछते हो बेटा? ना तो उसके आने का पता है ना ही जाने का। हमें तो वो किसी गिनती में लाते नहीं। किसी फलाई इदारे में जॉब कर रही है और वो भी बगैर तनख्वाह के। घर की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहती ना, इसीलिए। उसे तो तनख्वाह की जरूरत होनी भी नहीं चाहिए। ये सब कुछ उसी का है ना? हाँ 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 बेटा, क्यों नहीं। वो अम्मा जी कैसी हैं? हेमंत से ज्यादा खुश नहीं है। आप समझाइए अपनी बेटी को, अपना रवैया बदले, बड़ों की इज्जत करना सीखे। हाँ बेटा, मैं उसे समझाऊंगी। असल में अभी उसकी उम्र नहीं है ना। आहिस्ता आहिस्ता जब जिम्मेदारी पड़ेगी तो सब समझ जाएगी। शायद। मेरा मतलब है, अल्लाह करे ऐसा ही हो। अच्छा बेटा बताओ, तुम खाने में क्या खाओगे? मैं क्या बनाऊं? नहीं नहीं, मैं फैक्ट्री में खाना खा लूंगा, शुक्रिया। चलो तुम्हारी मर्जी जैसे। ये लो ना बेटा बिस्किट। अच्छा शुक्र है तुम्हारा बुखार कम हुआ है। अनिला प्लीज तुम रेस्ट करना, कल स्कूल से छुट्टी ले लेना, ठीक है? कल मैं नहीं जाऊंगी, मेरा जिस्म में ढाल हो रहा है। अच्छा मैं चलती हूँ अब, चाचा और चाची बहुत नाराज होंगे। अच्छा बेटा, ना ध्यान रख। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज अनिला। कुछ खाओगी? लेकर आऊं तुम्हारे लिए कुछ? नहीं, सब खाओ। अस्सलाम वालेकुम। अरे यार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। वो थोड़ी लेट हो गई। मेरी दोस्त अनीला, उसकी तबीयत खराब हो गई थी, जो घर छोड़ने गई थी। आपको याद है ना मेरी दोस्त अनीला? हाँ याद है। अब कैसी तबीयत है उसकी? बेटर है। इमन आई है आपके साथ? नहीं, मैं अकेला आया हूँ। फैक्ट्री का विजिट था, काफ़ी काम थे,
इसलिए एमन को साथ लाना मुनासिब नहीं था। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। आए चले नहीं? चची से मिल लिया, बस तुमसे मिलना था और हमारी खैरियत मालूम करनी थी। चची बता रही थी तुम टीचिंग कर रही हो। जी, बस यही छोटे बच्चों का स्कूल है, अच्छा जा रहा है। अनीला भी मेरे साथ पढ़ाती है। खुद को मसरूफ रखिएगा। अपना ख्याल रखो। अम्मा क्या करें, कल का दावत का रखें या नहीं रखें? हारून तो है नहीं। अरे एमन, आओ हमारे साथ बैठो। हारून मेरे मैके शहर गए हैं, मुझे उन्होंने पूछा तक नहीं। ऐसा क्यों? हारून ने तुम्हें नहीं बताया? हैरत है ये तो। लेकिन जरा अपने रवैये पर भी गौर कर कि आखिर तुम्हारा शौहर तुमसे खिंचा खिंचा क्यों रहता है? मुझे अपने रवैये पर गौर करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ ये सब कुछ क्यों हो रहा है मुझे अच्छी तरह पता है। सबकी वजह आप लोग हैं। आप लोग चाहते ही नहीं है कि मेरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो हारून के साथ। ये किस तरह बात कर रही हो तुम जानती नहीं कि मैं कौन हूं? लगता है आप भूल गई हैं कि मैं कौन हूं। एक एक को उसका मकाम याद दिलाऊंगी। ये हारून भी आए तो उसको ऐसी सुनाऊंगी कि आइंदा ऐसी गलती करने की जरूरत नहीं करेगा वो। अल्लाह ही रहम करे मेरे बच्चे पर। सारे अदब आदाब भूल गई। आप यहाँ क्या क्या कर रहे हैं? सॉरी, मैं बिना बताए यूं अचानक चला आया। तुमसे जरूरी बात करनी थी। प्लीज यहाँ से आना चाहूँ। तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, प्लीज। सना, फारिस, यहाँ हूँ मैं। क्या हाल है? कैसे गुजरा तुम्हारा दिन? मत पूछो यार, बहुत बुरा दिन गुजरा। क्या हुआ? अभी बिजनेस ठीक से स्टार्ट भी नहीं हुआ है और लॉस पे लॉस हो जा रहा है। क्या मतलब? कोई ज्यादा बड़ा नुकसान करके आ गई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इतना लॉस हो रहा है ये भी नहीं होना चाहिए ना। मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ। फारिस, तुम भी कितनी टेंशन लेते हो फजूल में। बात बात पे परेशान होना ना तुम्हारी आदत है।
ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है। और तुम ये ऑफिस की टेंशन ना ऑफिस छोड़ के आया करो, घर ना लाया करो अपने साथ। क्या हूँ पारिस, मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही थी और तुम होके ये रोती सूरत लाके मेरे सामने बैठ गए हो। अच्छा बेगम साहिबा, जैसा आपका हुक्म। ये लो मुस्कुरा लो। सही है, खुश? यार सना, मुझे बहुत भूख लग रही है, तुम प्लीज खाना लगवा दो। सुबह का नाश्ता किया हुआ है और उसके बाद से पानी तक नहीं पिया मैंने। वो मैंने घर पे खाना नहीं बनवाया, आज बाहर से खाने को मूड हो रहा है। तो कुछ ऑर्डर करके मंगवा लो बाहर से, वो तो मंगवा ही सकती हो तुम, राइट? ऑर्डर क्यों, बाहर जाके किसी अच्छी सी जगह पे लंच करेंगे ना। तुम जाओ, जाके तैयार हो क्या हो, फ्रेश हो क्या हो, हम चलते हैं बाहर। जल्दी, और जल्दी आओ, बहुत भूख लगी है मुझे। शुक्रिया, मेरी रिक्वेस्ट पर तुम यहाँ चाय पीने आ गई। सर में बहुत दर्द हो रहा था और हमारे ससुराल जाकर ये दर्द और बढ़ जाता है मेरा। मैं कहीं बाहर चाय पीना चाह रहा था। थैंक यू। तुमसे ये नहीं पूछूंगा कि तुम खुश हो या नहीं, क्योंकि ईमन के मिजाज और आदत को जानते हुए बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि तुम किस तरह के लोगों में गुजारा कर रही। क्या मतलब? क्या आप ईमन के साथ खुश नहीं हैं? आप दोनों की शादी हुए काफी टाइम हो गया है, एक दूसरे को समझने में इतना टाइम तो काफी है। मैंने कहा ना, मैं उसे जान गया हूं। और मैं समझ गया उसे। ईमन उन लोगों में से है जिन्हें अपनी जिद और हठधर्मी पर फख्र होता है। ऐसे लोग कभी नहीं बदलते। बस उनके साथ रहने वालों को सब्र का खून पीना पड़ता और समझौता करना पड़ता। पता नहीं ईमन क्या कर रही है, उसे इतने अच्छे लोग मिले और उसे कदर ही नहीं है। चलो इसी बहाने तुमने मेरे अच्छे होने का एतराफ तो किया। काश मैं आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए कोई आसानी पैदा कर सकती। मैं ईमन से बात तो कर सकती हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो मेरी बात नहीं मानेगी। उसे बात मानने की आदत नहीं है। आपने चाचा और चाची से बात की? कोई फायदा नहीं, वो अपनी बेटी की किसी भी कोताही को तस्लीम करने को तैयार नहीं है। खैर तुम बताओ, फारिस कैसे है? तुमसे राब्ते में तो है? राब्ते में है और सब ठीक भी है। कराची से आता जाता रहता है फारिस? जी, आते जाते रहते हैं, बहुत बिजी हैं। ईमन से तो मिलने आए होंगे। नहीं, लगता है इतनी मसरूफियत है कि बहन से मिलने का भी वक्त नहीं है उसके पास। सब खैरियत है? ईमन से भी नहीं मिलने आए? लगता है वो तुम्हें कुछ बताता नहीं।
ज़रूरी है कि हम इस टॉपिक के बारे में बात करें। सही कह रही हो, वाकई ज़रूरी नहीं है।